मिहिर भोज, मिहिर भोज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे प्रतापी राजा हुआ कौन सा? प्रतिहार वंश का। मिहिर भोज ये राजा भोज नहीं है, ठीक है, पहली चीज। राजा भोज जो है वो प्रतिहार वंश के होंगे, राजा भोज भोपाल वाले, है ना, जिन्होंने मांडू या फिर हम बोलेंगे धार को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है, तो वो वाले दूसरे होंगे। ये मिहिर भोज हैं, ये 9वीं सदी में हुए हैं, ठीक है, ये 9वीं सदी में हुए हैं, ठीक है। इनके हजारों साल बाद आएंगे कौन? राजा भोज, है ना, पढ़ेंगे उनको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो मिहिर भोज यहां पर सर्वाधिक प्रतापी तथा महान शासक हुए। मिहिर भोज के बारे में, ठीक है, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज ऑलरेडी राजधानी था, लेकिन फिर वही वाली बात है, त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा है, किसी और की राजधानी बन जाएगा, वापस से राजधानी बना देंगे, है ना। स्टार्टिंग का जो शासन काल था काफी बुरा रहा। कैसे? देवपाल ने पराजित किया। देवपाल कौन? पाल शासक। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, कलचोरियों आदि के द्वारा पराजित होना पड़ा, लेकिन फिर अपने सामंतों का गुट बनाया, सामंतों को एकत्रित किया कि आ जाओ लड़ते हैं। सामंत कौन? चेदी, गुहिला सामंतों को बुलाया, आ जाओ। पालों को हराया, राष्ट्रकूटों को हराया, ठीक है। तो इसी वजह से तो फिर वापस से क्या होगा? उपाधि महाराजाधिराज, ठीक है, महाराजाधिराज। क्यों? क्योंकि सामंत कौन होते थे? महाराज, तो महाराजाओं के भी ऊपर महाराजाधिराज, ठीक है। मिहिर भोज भगवान विष्णु का भक्त था, भगवान विष्णु के, है ना, भक्त थे, ठीक है। मिहिर भोज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि प्रीलिम्स में आपका पूछा जाता है। क्या है? ग्वालियर प्रशस्ति जो अभिलेख है वहां से जानकारी प्राप्त होती है। उस अभिलेख में इनको आदि वराह की उपाधि दी गई है, क्योंकि भगवान विष्णु के भक्त थे, ठीक है। अब भगवान विष्णु के भक्त होने के कारण आदि वराह की उपाधि दी गई है। और प्रभास ये दौलतपुर अभिलेख से प्राप्त होती है। बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। आजकल यूपीएससी भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने लगा, ठीक है। ये सिर्फ एमपीपीएससी या फिर यूपीपीएससी की बात नहीं है, यूपीएससी भी ऐसे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमें ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, अब आदि वराह को कैसे याद रखेंगे? भगवान विष्णु के भक्त थे, भगवान विष्णु का वराह अवतार से आप इसको याद रख सकते हैं, आदि वराह। 2 अरब यात्री, है ना, एक 9वीं सदी में आए थे, एक 10वीं सदी में, ठीक है। सुलेमान, है ना, 9वीं सदी में भारत आया। सिलसिला उत तरीका नाम की पुस्तक में वर्णन किया किसका? प्रतिहार वंश का। सिमिलरली अल मसूदी जो बगदाद निवासी था, उसने मिहिर भोज को राजा बोरा के नाम से संबोधित किया, ठीक। अब ये किसके काल में आया था? 10वीं सदी में, पाल राजा महिपाल के समय और इंद्र तृतीय जो राष्ट्रकूट राजा थे उनके समय में भारत आया था। पुस्तक का नाम भी महत्वपूर्ण है, मरुजुल महान, है ना। तो बड़ी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन है जहां से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो मिहिर भोज क्या थे? भगवान विष्णु के भक्त। इसी वजह से आप देखेंगे कि ग्वालियर प्रशस्ति में इनको क्या कहा गया? आदि वराह की उपाधि दी गई, है ना। यहां से और अच्छे से दिखेगा, ठीक है। सुलेमान 9वीं सदी में और अल मसूदी 10वीं सदी में, ठीक है। अल मसूदी ने राजा बोरा, है ना, मिहिर भोज राजा बोरा, क्योंकि वो, है ना, अरब निवासी थे, तो क्या था कि उनकी जो टंग थी उस टंग में जो निकलता है वो थोड़ा सा, है ना, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है, तो इसी वजह से वो राजा बोरा हो गया, ठीक है। अब आते हैं महेंद्रपाल के समय। तो महेंद्रपाल ने साम्राज्य विस्तार किया कहां तक? और ज्यादा साम्राज्यवाद, है ना। और साम्राज्यवाद ऐसा कि कश्मीर से लगा करके नर्मदा नदी तक, इधर सिंध से लगा करके उधर बंगाल तक पहुंच गए। मतलब ये पाल वंश का जो समय था ये थोड़ा सा कठिन चल रहा था, बंगाल तक पहुंच गए, मतलब पाल वंश थोड़ा सा खत्म हो गया था। यही तो है त्रिकोणीय संघर्ष। ये कभी बंगाल तक पहुंच जाएंगे, तो कभी धर्मपाल गुजरात तक आ जाएगा, तो कभी राष्ट्रकूट गुजरात को छीन लेंगे, किससे? प्रतिहारों से। इसी प्रकार से त्रिकोणीय संघर्ष चला है। तो कश्मीर से नर्मदा नदी तक, ठीक है, महेंद्रपाल ने साम्राज्य विस्तार किया। अब महेंद्रपाल के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है, वो आप समझिए। वो है यहाँ पर प्रसिद्ध नाटककार राजशेखर और संस्कृत के विद्वान जो थे वो इसकी सभा को सुशोभित करते थे। ये गुरु थे किसके? महेंद्रपाल के, जिनकी प्रमुख रचनाएं
कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, भूषण कोश, प्रपंच पांडव, विशाल भंजिका, है ना, विशाल भंजिका आदि जो किताबें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो राजशेखर के बारे में पूछ सकते हैं कि संस्कृत के जो प्रसिद्ध विद्वान थे वो कौन सी सदी में थे, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि वह भैया, है ना, 9वीं से 10वीं सदी का जो समय था उसमें थे, और वो महेंद्र पाल की राजसभा को सुशोभित करते थे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखें कि कश्मीर के राजा के द्वारा पराजित हुआ, लेकिन राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय को पराजित इसने कर दिया, और इसी वजह से आर्यवर्त का महाराजाधिराज कहा गया। आर्यवर्त कौन सा वाला? उत्तर भारत। आप बोल सकते हो कि उत्तर भारत को ही उस समय आर्यवर्त कहा गया। तो संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार कर दिया। हमने देखा क्यों? क्योंकि नर्मदा नदी के बाद वाला जो हिस्सा था उसको आर्यवर्त नहीं कहा गया, नर्मदा नदी के ऊपर वाला जो हिस्सा था उसको आर्यवर्त कहा गया था। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं तो महिपाल, राज्यपाल, यशपाल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक दो जो पॉइंट हैं यहाँ पर उनके देख लेते हैं। महिपाल को राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने पराजित किया, पहला पॉइंट। ठीक है, इंद्र से ये हार गया, इंद्र हार गया तो गुजरात पर भी उसने अधिकार कर लिया, मतलब राष्ट्रकूट गुजरात तक आ गए। और इसके बाद यदि हम देखें, है ना, महिपाल के समय इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण कर उसे उजाड़ दिया, कन्नौज को उजाड़ ही दिया। ठीक है, जिसके लिए संघर्ष चल रहा था ना त्रिकोणीय, उसको ही उजाड़ दिया, खत्म कर दिया। पुराने समय में यही होता था। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, है ना, अभी जब विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, कि विजयनगर साम्राज्य में क्या होगा कि बहमनी साम्राज्य के जो आगे जो 4 हिस्से हो जाते हैं, ठीक है, निजाम शाही डायनेस्टी, ठीक है, और कुतुब शाही डायनेस्टी, ये सारी की सारी डायनेस्टी मिलकर के एक मुस्लिम संघ बनाती हैं विजयनगर के खिलाफ, और राक्षस तंगड़ी के युद्ध में आक्रमण करती हैं विजयनगर पे, है ना। विजयनगर के बारे में ऐसा बताते हैं कि विजयनगर उस समय का सबसे अच्छा शहर था, सबसे अच्छा शहर, विश्व का सबसे वैभवशाली शहर था, सबसे धनवान शहर था। आक्रमण किया, उसको लूटा, उसको जला दिया, और आज विजयनगर में आपको सिर्फ रूइंस देखने को मिलते हैं, खंडर पड़े हुए देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से आप देखो तो कन्नौज का भी आज कुछ बहुत बड़ा नाम नहीं है। ठीक है, तो महिपाल के समय की घटना, इंद्र तृतीय ने क्या किया? आक्रमण किया और कन्नौज पर अधिकार भी किया, उसको खत्म कर दिया, उजाड़ दिया, नष्ट कर दिया। राज्यपाल को फिर किसने हराया? कृष्ण तृतीय ने। वहां पे इंद्र तृतीय थे, यहाँ पे कृष्ण तृतीय थे। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है राजाओं के नाम याद रखने में, क्योंकि तृतीय चल रहा है, द्वितीय चल रहा है, थोड़ा सा, है ना, नंबर ऑफ टाइम रिविजन होगा, याद हो जाएगा। राज्यपाल के शासनकाल में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। ठीक है, कहां पर हुआ? भारत में। तो महमूद गजनवी का आक्रमण भारत में हुआ। ठीक है, ये पर नहीं आएगा, महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। और इसकी हत्या किसने करी? चंदेल राजा विद्याधर ने। क्यों करी हत्या? क्यों की होगी राज्यपाल की? महमूद गजनवी का जब आक्रमण हुआ तो ये द्वारपाल कहे जाने वाले प्रतिहार राजा भाग जाते हैं युद्ध भूमि छोड़ के। ठीक है, तो जो चंदेल राजा जो थे विद्याधर को गुस्सा आता है कि यार हमने महमूद गजनवी के खिलाफ एक संघ बनाया था, आप द्वारपाल कहे जाते हो, हमारा जो मकसद था वो क्या था कि हिंदूशाही जो राजवंश है उसको महमूद गजनवी के खिलाफ, है ना, सैन्य सहायता पहुंचाएं, लेकिन वो सहायता पहुंचाने की बजाय आप युद्ध भूमि छोड़ करके भाग गए, तो उसने पकड़ा और राज्यपाल की हत्या कर दी। चंदेल वो थे जो कि प्रतिहारों के सामंत थे एक समय। यहां पर जब राज्यपाल की ये स्थिति है तो क्या होगा? चंदेल स्वतंत्र हो जाएंगे, पढ़ेंगे हम उनको। ठीक है, यशपाल, तो यशपाल इस वंश का अंतिम शासक था, और इस अंतिम शासक के समय बहुत छोटे से भाग में, ठीक है, प्रतिहार राजवंश सिमट करके रह गया था। जो हमारे द्वारपाल कहे जाते थे वो खत्म हो गए थे। इस वंश के, है ना, आखिरी शासक के पश्चात यहाँ पे कुछ नहीं बचा। क्या हुआ वहां पर कि अंतिम जो राजा थे, जो कमजोर चरित्र के थे, महमूद गजनवी का बार बार आक्रमण हो ही रहा था,
ठीक है, बार बार हुए आक्रमणों के कारण इतनी लूटपाट हुई, है ना, लगभग हर राजा को वो आता था, हराता था, लूट करके ले जाता था, है ना। तो इतनी अराजकता का माहौल था कि सभी जो सामंत थे वो क्या हुए, स्वतंत्र हो गए। और जब स्वतंत्र हो गए तो वही स्वतंत्र जो सामंत थे उन्होंने क्या किया, अपने अपने अलग राजवंशों की स्थापना करी, या यहाँ पर राजपूत राजवंशों की स्थापना हो जाती है। उनमें फिर हम देखेंगे चौहान वंश, प्रसिद्ध है ना, पृथ्वीराज चौहान, नाम सुना होगा, राय पिथौरा, है ना, अजमेर, है ना। परमार वंश, मालवा, राजा भोज, नाम सुना होगा, प्रतापी राजा। कलचुरी वंश, त्रिपुरी, है ना, कलचुरी वंश त्रिपुरी, है ना, जबलपुर के आसपास वाला एरिया। तोमर वंश, दिल्ली, फेमस, ठीक है। चंदेल वंश, बुंदेलखंड, अभी हमने जिक्र किया था राजा विद्याधर का, या खजुराहो के मंदिर का नाम आपने सुना होगा, सबके बारे में हम समझेंगे। गहड़वाल वंश, जयचंद का नाम सुना होगा, जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था तब गहड़वाल राजा जयचंद को भी पराजित किया था। और सोलंकी वंश, गुजरात में, है ना, भीम प्रथम, भीम द्वितीय, इन सब की यहाँ पर स्थापना हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश जो था वो समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश समाप्त हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली जो हम लेक्चर होगा उसमें हम इन सभी राजपूत राजवंशों के बारे में कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं जो कि विचार करने योग्य हैं उनको समझेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।